हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान की जलवायु, जिसमें हमने लास्ट किया था, थोड़ी अभी गैप हो गई है। लास्ट हमने की थी पूर्वई। पूर्वई किसे कहते हैं? जो हमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा है उसको हम बोलते हैं पूर्वई, जो दिशा के अनुसार उसको क्या है नाम दिया गया है। तो आज हम चलेंगे मानसून के प्रभाव के बारे में देखेंगे। थोड़ा चैप्टर हमारा खत्म हो गया और थोड़ा अभी बचा है, थोड़ा हम कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। अभी क्लास थोड़ी बहुत ऐसे अप डाउन हो गई थी कि बीच में इतना मतलब लॉन्ग डिफरेंस आ गया कि हम ले नहीं पाई क्लास। तो आज इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज से अब कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी और आते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर। देखो, हम मानसून के बारे में पढ़ रहे थे। मानसून में एक डेफिनेशन देखी थी पूर्वई, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। तो और जो आप अभी कोई नए आए हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो राजस्थान की जलवायु का चैप्टर शुरू से हो रहा है वो जाके आप पहला वीडियो देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, घसड़ बसड़ चल रही है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या है, जो भी टॉपिक है उसका पहला चैप्टर लो, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आप प्रारंभ कीजिए। देखो, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना है मानसून। मानसून चल रहा था, मानसून का प्रभाव देखेंगे। मानसून का प्रभाव कहाँ पे कितना है, बाकी चीज़ें तो आपको मानसून के बारे में पता चल गई होगी। ये अपना नेक्स्ट है मानसून का प्रभाव। मानसून का सर्वाधिक कहाँ पे है? एंड न्यूनतम प्रभाव कहाँ पे है? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिला वाइज और जो पर्टिकुलर स्थान है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो, हम डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे और स्थान। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे मानसून का सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और कौन सा जिला है जिसमें हम देखते हैं कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक मानसून का प्रभावित होती है, जो अपना प्रभाव दिखाता है। देखो, जिले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अपना आता है झालावाड़। झालावाड़ में औसत वर्षा होती है, एक एवरेज निकालते हैं उसका कि साल भर में कितनी बारिश होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। अगर स्थान में देख लेते हैं, स्थान में माउंट आबू, इसमें औसत वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। आगे लिखा हुआ है, आप क्या है समझो, आराम से ध्यान दो और याद करने के साथ साथ में आप भी चिंतन मनन करते रहिए, और ताकि साथ में आपको भी याद होता रहे। न्यूनतम में देखेंगे, न्यूनतम में तो हमें पता चल ही जाता है कि जिला में तो हम आँख मीच के भी चले तो भी निकाल सकते हैं। जिला अपना जैसलमेर, और स्थान जैसलमेर का ही पार्ट सम। इसमें हम एवरेज बारिश देखें तो 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। और इसमें एक दो बार बारिश होती है मानसून के दौरान, तो इसको एवरेज लिया गया कि 0 सेंटीमीटर बारिश होती नहीं है, तो 0 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, जिला तो याद हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से जिले है जिसमें मानसून का सर्वाधिक आपको प्रभाव दिखाई देता है। उसमें झालावाड़ दे दिया, झालावाड़ के जस्ट ऊपर वाले बाकी वाले आपको क्या करना है, झालावाड़ के बाद में आपको देखना है बांसवाड़ा दे दिया, फिर प्रतापगढ़ दे दिया। अगर झालावाड़ नहीं देखे, झालावाड़ क्वेश्चन में जो अपने आंसर में नहीं देके, जो अपने विकल्प है ऑप्शन में ना देके बांसवाड़ा दे दिया, तो सेकंड अपना देना आंसर रहेगा बांसवाड़ा। उसके बाद में अगर ये दोनों ही नहीं दिए फिर हम देखेंगे प्रतापगढ़। तो ऐसे हम करके क्या है निकाल सकते हैं आंसर, किसमें ऑप्शन में से निकाल सकते हैं। अगर
दिया हुआ कि अगर स्थान के अकॉर्डिंग दिया हुआ कोई अलग अलग स्थान दे दे फिर तो हम क्या माउंट आबू निकाल सकते हैं, और जिले के अकॉर्डिंग ये झालावाड़, और ये तो हमें जैसलमेर तो हमें पता ही है, हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। और इसकी अगर पूछ ले कि जैसलमेर में एवरेज औसत वर्षा कितनी होती है, दे दे 50 दे दे, 60 दे दे, 30 दे दे, 20 दे दे, तो एवरेज अपनी होती है 10 सेंटीमीटर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो होगी अपनी मानसून का प्रभाव राजस्थान में। फिर हम देखेंगे कि अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, एक एनुअल में, एक मतलब जो बारिश होती है एक साल में कितनी होती है, कितना औसत उसकी एवरेज हम लें तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा ये 57.5 सेंटीमीटर, कितनी 57.5 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो 575 mm। एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ऐसे आप निकाल सकते हो। और ये देखो ये अपनी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है, देखो 60 से भी कम है, क्या है 60 से भी कम है, 57.5% सेंटीमीटर सॉरी। फिर हम देखते हैं कि इसके साथ में हम देख लेते हैं कि ये तो होगी अपने राजस्थान में। इंडिया में देखते हैं तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर होती है। देखो एवरेज हम देखते हैं कि अपने राजस्थान में ही सर्वाधिक वर्षा कम होती है। जब हम पूरा अगर इंडिया का मैप में देखते हैं, तो यहाँ का पूरा जो यहाँ पे पूरा सर्वाधिक बारिश होती है, यहाँ पे भी सर्वाधिक बारिश होती है, यहाँ अपने उत्तर पश्चिम पार्ट वाले में कम होता है, फिर वहाँ पे यहाँ पे एक कोरोमंडल तट पे कम होता है। बाकी हम एवरेज निकाल के इसका देखते हैं तो 125 सेंटीमीटर आता है। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे जब इंडिया का जलवायु पढ़ेंगे तब। अब ये देखते हैं मानसून का प्रभाव देख लिया, अब मानसून का प्रभाव है दिशा के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं, क्वेश्चन बन जाए दिशा के अनुसार, तो मानसून का प्रभाव दिशा के अकॉर्डिंग। ये कैसे देखो, ये अपना पतंगाकार क्या है राजस्थान है। हम देखते हैं कि अपना जो मानसून है, मानसून कौन सा यहाँ से आता है, इस दिशा से, हमें दिशा पता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। ये मानसून की आगे बढ़ने की दिशा है। ये मैप आपको याद हो जाएगा तो आपको फिर क्या है ये याद नहीं करने पड़ेगी कि कौन सा कहाँ पे है, किसके बीच में है, तो ये आपको पता है कि मानसून अपने ऐसा राजस्थान में आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि अगर बारिश के पूछ ले न्यूनतम दिशा के अकॉर्डिंग और अधिकतम कहाँ पे होती है, तो दिशा के अकॉर्डिंग हम न्यूनतम और अधिकतम देखते हैं। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पे अपने न्यूनतम होती है, क्या है न्यूनतम बारिश होती है, और इस ओर जैसे जैसे इस ओर बढ़ते हैं, किसमें दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो इस ओर क्या होती है अधिक वर्षा होती है। इस बार हम देखते हैं कि झालावाड़ आता है जिसमें हमने औसत वार्षिक वर्षा देखी थी, वो क्या है सर्वाधिक है, कितने 100 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम वर्षा और अधिकतम वर्षा, ये हम देखते हैं तो क्या है अप्लाइड क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर लगेगा कि ये तो हमें कराया नहीं है, और कुछ चीज़ तो
अपने खुद से मन से होती है कि ये मैं थोड़ा आइडिया लगा लूँ तो हो जाए न्यूनतम वर्षा। समझ में आ गया होगा आपको। और ये मैप आपकी अभी दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, और अभी होगा तो क्या होगा, एग्जाम में भी यही मैप आपको दिमाग में आएगा ना, आप सीधे कर लोगे, आप दिशा निकाल के सीधे आप आंसर पे जा सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, मानसून के प्रभाव देख लिया, दिशा के अकॉर्डिंग देख लिया। अब देख ले हैं कि मानसून है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, मानसून के दौरान होने वाली घटनाएं के बारे में। मानसून के दौरान ऐसी कौन सी घटना है जो मानसून के दौरान आती है। ऐसा कोई आपको मानसून की या शीतकाल की जो भी दिशा दे दे, मतलब ये घटनाएं दे दे, और उनमें से आपको अलग अलग छांटना हो तो आप क्या है आराम से निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन मिलान वाला भी आ जाए कि निम्न में से जो है कौन कौन सी घटनाएं किस ऋतु में होती हैं, उसके अकॉर्डिंग के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये टॉपिक देखो, इसमें मानसून का परिविस्फोट, देखो ये होता क्या है, जब हम देखते हैं जब अपने मानसून की ऋतु शुरू होती है उसमें हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के बीच में हम देखते हैं कि बादल गरजने के साथ, बिजली कड़कने के साथ, शानदार ऐसे पूरा घनघोर अंधेरा छाया होता है, बहुत ही चारों ओर अंधेरे अंधेरे होते हैं, पूरी ऐसे लग रहा है तो अब तो इतनी सारी बारिश होती है, और सारी बहुत ही मतलब घनी बारिश होती है। हम सोच सकते हैं कि बहुत ही बादल की खड़कते हैं, मतलब ऐसे हमें डर टाइप लगता है कि ये क्या हो रहा है, चारों ओर अंधेरे अंधेरे। उस टाइम हमारे क्या मानसून परिविस्फोट होता है, शानदार 2 वीक इतने शानदार बारिश होती है कि बंद ही नहीं होती बारिश। हम देखते हैं क्या होते हैं, बंद ही नहीं होती है, वो अपना क्या है मानसून परिविस्फोट। देखो ये चीज़ें हैं जो अपनी जियोग्राफी है वो क्या है फील करने वाली है कि जब ये मानसून आएगा तो आपको बहुत ऐसे फील होगा कि ऊपर पूरे बादल छाए हुए हैं, और पूरे बादल बिजली कड़क रही है, और लाइटें गई हुई है, और शानदार बारिश हो रही है, 3-4 दिन से रुकी नहीं है, 2-2 हफ्ते की तक रुकती नहीं, जुलाई और अगस्त के बीच में रुकती नहीं है। तो क्या अपने मानसून परिविस्फोट अगली बार आई तो सब बोले कि बहुत शानदार बारिश हो रही है, तो आप बोलना मन में बोलना कि मेरी जियोग्राफी पढ़ी है, ये क्या है मानसून का परिविस्फोट है। तो ये अपनी ये घटना हो गई। फिर इसके बाद में दूसरी घटना है मानसून का प्रतिच्छेद। जैसे ही ये घटना हो गई, मानसून पर विस्फोट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, तो ये होगा मानसून प्रतिच्छेद। फर्स्ट नंबर पे ये, अगर सीक्वेंस पर ही पूछ ले तो भी आपको याद है, मानसून पर भी शानदार बारिश होगी, उसके बाद में क्या होता है 1-2 वीक क्या होता है, ऐसा लगता है पूरा अब आप पीछे खींच जाता है, हमें लगता है कि अब बारिश नहीं होने वाली, और लगता है कि अब तो थोड़े बहुत ऐसे अपेक्षा भी करने लग जाते हैं कि अब तो बारिश नहीं होने वाली है, अब क्या ही करें, टेंशन में आ जाते हैं। तो आप तो क्या है जियोग्राफी पढ़ी हुई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप घर वालों को भी बोलोगे टेंशन मत लो, क्या है मानसून पड़ती है, गैप ऑफ मानसून है, कि अभी क्या है मानसून ने क्या है गैप लिया है, और वो ये आती है अपने अगस्त से सितंबर के बीच में। इसमें अगर टाइम पीरियड है तो अपने अगस्त से सितंबर के बीच में, ये इसका टाइम पीरियड है, और ये अपना है जुलाई से अगस्त के बीच में। यह है गैप ऑफ मानसून, जिसमें मानसून में क्या होता है गैप आ जाता है, फिर बाद में वापस हम देखते हैं कि वापस बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। ये अपने मानसून के दौरान होने वाली घटनाएं हैं। फिर आते हैं हम अपनी मानसून के दौरान की, ये आप देख लो, देखो अभी आप लिख सकते हो, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। मानसून का प्रभाव, मानसून का इफेक्ट है वो सर्वाधिक है झालावाड़ में, और 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। स्थान, अगर स्थान पर्टिकुलर स्थान तो 150 सेंटीमीटर, और अपने जिले देख लो आप अभी। पर ये देख लो औसत तो राजस्थान की, और याद भी कर लो, और मिलीमीटर में भी लिख सकते हो आप।
मानसून के दौरान की घटनाएं, जुलाई और अगस्त के बीच में मानसून परिस्फोट और मानसून प्रतिच्छेद है, गैप ऑफ मानसून है वो अपने होता है अगस्त से सितंबर के बीच में। फिर रहते हैं राजस्थान में मानसून को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाएं कौन कौन सी हैं, जो अब देखते हैं। अल नीनो है, गर्म जलदा रहा है, यह दिसंबर का अंतिम सप्ताह में आता है। मानसून को का देरी से आना एवं कम प्रभावशाली आना। अल नीनो क्या होता है, ये गर्म जलदारू है, जो मतलब गर्म जलदार है, जो अपने दक्षिण प्रशांत महासागर, किसमें, दक्षिण प्रशांत महासागर के पूरी तट पर ये स्थापित होती है। ये अपने दिसंबर के 25 तारीख 25 दिसंबर को क्या होती है कि ये अपनी जो इम्पैक्ट बता देता है, वहाँ पे क्या स्थापित हो जाता है। ये क्या है, गर्म जलदार है, तो उसके क्या होता है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के पूरी तट पर ये स्थापित हो जाते हैं। तो वहाँ पे स्थापित होना, जो अपनी मानसून को लेकर आते, जो अपनी व्यापारिक पवनें हैं वो लेके आती है, ट्रेड विंड्स है वो लेके आती है, तो इनको क्या है बीच में ये अवरोध के रूप में काम करती है। तो ये क्या करती है, अपने मानसून जो आता है उसको क्या डिले कर देता है, मानसून का देरी से आना एवं कम प्रभावशाली होता है। वैसे ही हम राजस्थान में देखते हैं कि अपना जो मानसून है कम ही अपना इम्पैक्ट पहले जल्दी आ जाता है, आता ही लेट और जाता जल्दी है, लेट आता है और जाता भी जल्दी। तो ये अगर अल नीनो की स्थिति बन जाती है तो हमारी क्या है, और इसका अपने इम्पैक्ट राजस्थान में खासकर हमें बॉर्डर लेवल पे देखने को मिलता है। तो इसको हम जब ये 25 दिसंबर के आसपास मतलब ये बनता है तो इसको बोलते हैं इशू का शिशु भी बोलते हैं। और फिर एक दूसरी इसी के अकॉर्डिंग है जो वैश्विक है घटनाएं कौन सी जो हम देखते हैं कि जो भारत को इम्पैक्ट करेगी मानसून को, वो अपने राजस्थान को करने वाले। तो एक है ये अपनी अल नीनो है, एक है ला नीना है, वो सेम है, वो भी क्या है, ये तो गर्म जलदार है, वो है ठंडी जलदार है, जो अपने वो भी टाइम पीरियड इसका दिसंबर का अंतिम सप्ताह में हम देख सकते हैं। और उसका जो है ना मानसून, वो अपने क्या है, वो क्या है ठंडी जलदार है, वो अपने क्या है, वो मानसून को समय पर लाती है और अधिक प्रभावशाली कौन सी, तो ला क्या है, ला लेके आता है क्या, अल नीनो। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि निम्न में से कौन सी अपने राजस्थान के वैश्विक है, तो अल नीनो है जो अपने क्या है, अपने लिए हानिकारक है। ला नीना है जो क्या है, अपने मानसून को लेके आती है, मानसून को, ला से आप याद कर लो, मानसून को लेके आती है, क्या है, मानसून को लेके आती है। और मानसून को लेके ही आती है, समय पर लाती है, कब लाती है, समय पर लाती है, और प्रभावशाली भी होता है, अपना प्रभाव बताता है, राजस्थान वालों को पता चल जाता है क्या है कि अल नीनो स्थापित हुई है। जो जिसके जियोग्राफी पढ़ी उसको समझ में आएगा, बाकी तो इतना समझ में नहीं आएगा। वो तो बोलेंगे कि अभी कई बार तो बहुत ही फसलें अच्छी हुई है क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देखो। फिर अल नीनो हो गया, ये ला नीना, ला से याद करना क्या, मानसून को लेके आता है और अपने क्या है, मानसून को अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अपनी शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के आपने टाइम पीरियड याद कर ही लेगा। शीतकाल में हमने देखा है, इसमें दो इवेंट्स ही देखेंगे शीतकाल में। शीतकाल में देखो हम देखते हैं कि एक तो मावट को पढ़ने वाले हैं, एक होती है शीतलहर, जो अपने जनवरी के, अभी जनवरी में वीडियो बन रहा है तो अभी शीतलहर ही चल रही है। अखबार में आपको फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिल जाएगी। शीतलहर देखो, माउट क्या होता है उसको ध्यान से देखिए और एक ही साथ में याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार दूसरे भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो एक बार कोशिश करो कि एक ही बार में याद कर लो, एक बार में होता नहीं है वैसे, पर क्या याद करने की कोशिश करो कि तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई है नहीं। देखो शीतकालीन में, शीतकालीन इसमें एक टर्म्स याद रहे, शीतकालीन ऋतु में होने वाली, शीतकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या बोलते हैं, माउट बोलते हैं।
को माउट कहा जाता है। देखो अब कहाँ से क्या होता है उसका हम विस्तार से देखने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि कैमरे में सही से आ जाए। हम देखते हैं नॉर्मली समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ये अपना अफ्रीका, ऊपर हो गया यूरोप। यहाँ से पवनें चलती है, यहाँ से पवनें ऐसे ऐसे आती है। ये पवन है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम या पछुआ पवन है। देखो माउंट क्या होता है, ये जब पवनें चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, ये क्या है अपने साथ यहाँ से भूमध्य सागर से आती है, ऊपर से गुजरती है, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है, तो अपने साथ क्या हो जाते हैं, पानी लेके आ जाते हैं। तो ये इतनी अपनी दूरी तय करता है, इसके बीच में कोई बड़ा बैरियर नहीं है। क्या है, बैरियर नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से अपने यहाँ पर अपना जो भारत का उत्तर पश्चिम पार्ट है उसको पूरे को इसका प्रभाव देखने को मिलता है माउंट का। देखो अभी देखते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम एक सौर मंडल में 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर के बीच में चलने वाली क्या होती है, हवाएं होती है, जिसकी स्पीड देखते हैं तो 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एकदम आती है। हम देखते हैं धुआंधार बैटिंग करती हुई आती है, और हमने यहाँ पे क्या है, माउंट के रूप में बारिश करती है। और जिसे हम ये कह सकते हैं कि वर्ड के माउंट एक शब्द दिया गया टर्म्स, उसी के साथ अगर भूमध्य सागर से आने वाली है, जो उसे हम बोलते हैं कि भूमध्य सागर भी बारिश कर सकते हैं, कि भूमध्य सागर से आने वाला मानसून, ये अपने कहने उचित हो सकता है कि भूमध्य सागर से आने वाला मानसून। एक हम माउंट भूमध्य सागर से आने वाला मानसून, और एक हम देख सकते दिशा के अकॉर्डिंग भी देख सकते उत्तर पश्चिम से आने वाला मानसून। क्या निम्न में से कौन सा उत्तर पश्चिम, हम तो ध्यान रखते हैं ज़्यादातर यहाँ वाला कि दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, ये वाला देखते हैं। तो ये भी अपना क्या है, इसको दिशा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अपना क्या है, दिशा के अकॉर्डिंग इसको भूमध्य सागर मानसून, भूमध्य सागर मानसून, और दिशा के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम मानसून भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखते हैं कि मानसून जो अपना ये है माउंट का वेटेज कितना है। अगर हम देखते हैं वेटेज, देखो जो माउंट है, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, भारत में इसमें मानसून 2% होता है। टोटल जो 100% है उसका 2%। अगर हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में तो अपना 2 ही होता है। एक तो मानसून आ गया, जो बारिश होती है वो 90% है, और ये माउंट का है वो 10% अपना राजस्थान में योगदान है, जो अपनी रबी की फसलों के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिसे हम बोलते हैं स्वर्णिम बछौर भी इसको संज्ञा दी गई है। किसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश करती है, जिससे अपने को रबी की फसल जैसे खासकर अपने गेहूं को बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर राजस्थान में स्पेशली जगह देख लें तो राजस्थान में अपने जो राजस्थान उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है, जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर, ये अपना
सबसे ज़्यादा मावठ का ये फ़ायदा उठाते हैं। अब पूछ लें सर कि अब आता कब है, तो अपने ये इसका समय है, कहाँ से आता है ये तो आपको पता है कि भूमध्य सागर से आने वाली जो मानसून है वो भूमध्य सागर से आता है। और देखते हैं कि दिसंबर से मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक ये अपने को देखने को मिल जाता है। यह इसका समय है। और ये आपको जेट स्ट्रीम भी मैंने समझा दी, ये आती है। हम थोड़ा सा और देखते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, थोड़ा सा और बता दूं। जब हम जून के महीने में देखते हैं, जून यहाँ पे अपना कौन सा हिमालय है, जून के महीने में देखते हैं जब ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे होती हैं तो इसकी एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इधर आती है। तो ये अपनी शाखा स्थापित होने का कारण यहाँ के अपना मानसून आता ही नहीं है। ये क्या है, मानसून आता है। जैसे ये जेट स्ट्रीम अपने उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाती है पूरी, फिर अपना क्या है जुलाई में अगस्त में हमने क्या है मानसून आ जाता है और हमारी बारिश हो जाती है। तो इसकी एक शाखा यहाँ पे होने के कारण भी हमें जब जून में देखते हैं तो इनसे इम्पैक्ट होता है कि जेट स्ट्रीम की वजह से हम देखते हैं कि हमें बारिश है जो लेट भी हो सकती है, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है बाद में। ये और विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब इंडिया के बारे में देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ में हमें दूसरा माउंट हो गया, शीतलहर के बारे में साथ साथ कर ही लेते हैं। अब सेकंड है अपना शीतलहर। शीतलहर का ये अपना राजस्थान है, देखते हैं ये अपना पूरा हिमालय खड़ा है। हिमालय से यहाँ पे आती है साइबेरियन, जो ध्रुवों से आने वाली क्या है हवा होती है, ध्रुव से आने वाली साइबेरिया से आने वाली हवा होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये हवा आती है तो हिमालय का क्या टेम्परेचर कर देते हैं लो, एयर प्रेशर हो जाती है हाई, एयर प्रेशर हो जाती है हाई हो जाती है। एयर प्रेशर हाई होती है तो यहाँ से क्या होता है अपने यहाँ से ये आने लगती है, यहाँ ये हम देखते हैं यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर होता है हाई, एयर प्रेशर होता है लो, एयर प्रेशर होता है लो। तब हम देखते हैं कि साइबेरियन जो हवाएं आती है, ध्रुवों की ओर से हवा आती है, वो हमें सीधा इम्पैक्ट नहीं कर पाती, पर अपना हिमालय का जो पार्ट है, जो हिमालय का पार्ट है उसे तो हम इम्पैक्ट करती। फिर आती है अपने हिमालय, इसे हिमालय इम्पैक्ट होता है, इसे हिमालय से हम इम्पैक्ट होते हैं थोड़े बहुत। अगर हिमालय तो हमने सीना तान के खड़ा है कि हवा आती है उसको रोक देता है, नहीं तो हमारी अभी भी इतनी फतेहपुर में देखते हैं कितने माइनस में जम जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अपनी अभी जनवरी के महीने में शीतलहर आपको न्यूज़पेपर हर दूसरे दिन आपको मिल जाएगी कि शीतलहर के कारण 1-2 दिन स्कूल की और छुट्टी की, छोटे बच्चे होते हैं खुश, वो अपनी शीतलहर है जो छुट्टियों में बहुत ही बड़ा योगदान है उसका। देखो ये आपको अपना जो इम्पैक्ट है इसकी दिशा के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो दिशा देख ली कि दिशा निकाल ली हमने, आती कहाँ से है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम की ओर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि आती कब है, इसका भी समय कब है, जब माउंट का भी समय बताया था मिड दिसंबर से लेके मार्च तक, इसका भी यही है, खासकर जनवरी में देखते हैं हम। ये हो गया शीतकाल, जो अपनी शीतलहर है उसके बारे में हो गया। और न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको अपडेट रहते हो, क्योंकि ज्योग्राफी तो अपडेट ही वाली चीज़ है, तो ये देख लो। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अपने एक पीछे रह गया था शरद ऋतु के बारे में देखते हैं। शरद ऋतु क्या है, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, ऑटमन सीजन है शरद ऋतु, इसमें घटनाएं होती हैं एक कार्तिक हिट होता है, देखो कार्तिक हिट क्या होता है। कार्तिक हिट वो है जब हम कार्तिक या अक्टूबर हिट भी बोल सकते हैं इसको, देखो ध्यान दो,
जो हम देखते हैं जब अपने मानसून क्या है, मानसून निकलता है, मानसून इसकी एक घटना, यह मानसून निवर्तन, ये घटना है, इसकी पीछे लिखा हुआ है मानसून निवर्तन, ये इसकी दो घटनाएं हमने पीछे देखी थी। देखो मानसून निवर्तन, मानसून जब जैसे निकलता है तो हम देखते हैं कि अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जब जब जाता है कौन सा, जब हम देखते हैं कि मानसून जैसे लौट रहा है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना जो मकर रेखा पे है ना, सूर्य स्थापित होने लगता है, मकर की ओर स्थापित होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर एकदम ही जैसे मानसून टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और एयर प्रेशर लो हो जाती है। टेम्परेचर सूर्य की विकिरण है ना वो तीव्रता प्रकट करती है। इसमें वातावरण की जो नमी है पूरी पूरी, वातावरण की नमी तो पूरी पूरी खत्म हो जाती है, वातावरण की नमी खत्म हो जाती है और जो अपनी जमीन की नमी बनी रहती है, जिसे हम देखते हैं पूरी पूरी ऐसे उमस टाइप होती है। जब आप अक्टूबर महीने में ये वीडियो देखोगे या आपको फील होगा, ये याद रहेगी चीज़, तो आप अक्टूबर के महीने में देखना, जब कार्तिक का महीना होगा तब आप फील करना कि ऐसे पूरी उमस उमस टाइप है, पूरी पूरी सूर्य भी अपनी पूरी पूरी अपनी हैसियत दिखा रहा है, पूरी आपको क्या है विकिरण पूरी तीव्रता आपको एहसास होगी कि ऐसे सूरज मेरे ऊपर ही आ रहा है। उस टाइम हम देखते हैं कि सूर्य अपने जो मकर रेखा की ओर स्थापित होना है। अभी हम देखते हैं कि अपनी जो अभी अब सूर्य अब जनवरी का महीना चल, अब सूर्य अपने क्या वापस अपने उत्तरायण में स्थापित होने वाला है, होना प्रारंभ हो गया है। तो ये देखते हैं, ये अपने कार्तिक हिट है, मानसून निवर्तन है, आपको पता ही है मानसून का निवर्तन, ये भी अपना अक्टूबर एंड नवंबर में, ये अक्टूबर में। ये अपना इतना सा था आज, ये हमने देख लिया। शरद ऋतु में मानसून निवर्तन अक्टूबर एंड नवंबर, अगर पूछ ले टाइम पीरियड अक्टूबर एंड नवंबर है। और कार्तिक हिट से था, आप कार्तिक का महीना आपको हिंदी में याद होगा तो आप निकाल सकते हो कि अक्टूबर हिट है, अक्टूबर हिट सीधा तो दिए नहीं, कार्तिक हिट है। और इसमें आप डेफिनेशन देखना कि मानसून निवर्तन के दौरान जब भी मानसून निवर्तन है तो अचानक क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, एयर वायुदाब निम्न होता है, और इस घटना को हम कार्तिक हिट कहते हैं। जैसे हम उमस टाइप होती है ऐसे हम फील होता है, आप फील करना अक्टूबर में कि ये फिर बोलना कि बस मन में बोलना कि अक्टूबर हिट, जोर से बोलना नहीं, क्यों दूसरे वाले सुन लेंगे कि पागल हो गया क्या। तो माउट है शीत ऋतु, माउट है शीतकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को हम बोलते हैं माउट बोलते हैं, जो जिसे जेट स्ट्रीम या पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम से आती पश्चिम विक्षोभ के द्वारा भूमध्य सागर से आती है। समय दिसंबर से मार्च तक होता है और इसका पर्वतीय क्षेत्र है राजस्थान का उत्तर पश्चिम, और राजस्थान में लिखते श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर खासकर। और रबी की फसल में गेहूँ चादी मतलब उसको फायदा होता है गेहूँ को। और राजस्थान में अपना माउट का 10% योगदान लिख देना, माउट का राजस्थान में 10% योगदान है, बाकी अपने मानसून का कितना 90%। रबी की फसल के अंदर लिख लेना, गेहूँ की शायद नहीं लिखा होगा यहाँ पे। फिर आती है शीतलहर, शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, शीतलहर कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। समय जनवरी है, हम देखते हैं कभी ये अपने जनवरी पूरा अकॉर्डिंग, खासकर हम देखते हैं जनवरी में भी कौन सा, हम देखते हैं कि जनवरी की ये जो अभी देख रहे हैं, अभी अपना चल रहा है आज 15-16 तारीख है, तो इसमें देखते हैं कि 1-2 दिन और ये शीतलहर को आपको प्रकोप दिखेगा। इसमें अपने सारूदी क्या है, अपने सिक्कर में फतेहपुर क्षेत्र है, सिक्कर के आगे कोष्ट में लिखना फतेहपुर इसका आएगा आपको, फतेहपुर लिखा हुआ, शीतलहर से प्रभावित फतेहपुर का इतना टेम्परेचर है, ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये अपने इसके इम्पैक्ट क्षेत्र है शीतलहर में। बाकी हम चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करना, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।